Hello guys, what's up? Kya chal? This is CN Kuch Goenka, your tax mentor, and yes, in budget 2025 there has been several changes in threshold limits in TDS and TCS. TDS TCS वाले चैप्टर में गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। टीडीएस में टीसीएस में कुछ सेक्शंस को रिमूव किया है। सब कुछ आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, बिकॉज आपके सारे बजट में जितने भी चेंजेस आए, इनकम टैक्स, जीएसटी में, सब चीज मैं इस वीडियो में इस पर्टिकुलर चैनल में पोस्ट करूंगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टीडीएस में जो रेट्स में चेंजेस आए ये मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल 2025, जो कि आप इजीली indiabudget.gov.in के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आपको ये जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। पेज नंबर 25 में टीडीएस टीसीएस से रिगार्डिंग जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है उसका एक बहुत बढ़िया टैबुलर फॉर्मेट में एक प्रेजेंटेशन है जो आपको एक बार नोट कर लेना चाहिए। अगर आपसे रिलेटेड ये अमेंडमेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान देना पड़ेगा और ये सारे अमेंडमेंट्स 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 193, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन 193 बात करेगा इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि अगर हम कोई डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करके रखे और हमें अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम मिलता है तो एग्जिस्टिंग लॉ में सेक्शन 193 में देयर वाज नो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस, बट अब इसके ऊपर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट आ गया है, दैट इज 10,000 रुपीज। यानी कि अगर 10,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे आउट होगा ऑन डिबेंचर तो इस पे टीडीएस जो है वो नहीं डिडक्ट होगा। सेक्शन 193 में एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको 5,000 का पढ़ाया जाता था, विच वाज डिबेंचर issued by a widely held company and when it is paid to a individual or HUF who is a resident in India। तो अगर एक widely held company जो कि company in which public are substantially interested है और अगर वो interest on debenture पे कर रहा है किसी भी individual HUF को, तो वहां पर उस इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर आप 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं करे तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था। ये 5,000 का लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है 10,000। तो सर सेक्शन 193 में एक जनरल लिमिट भी 10,000 हो गया है और स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट पे आउट होता था बाय वाइडली हेल्ड कंपनी फॉर डिबेंचर उसकी भी लिमिट 10,000 हो चुकी है। ठीक है, तो ये था पहला अमेंडमेंट इन सेक्शन 193, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेक्शन 194 कैपिटल ए, दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स और एडवांसेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता था, जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर 3 लिमिट होता था, 40,000 का लिमिट, 50,000 का लिमिट और 5,000 का लिमिट। 40,000 का लिमिट कब होता था? व्हेन द पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस। तो इन दैट सिचुएशन अगर पेयर कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोस्ट ऑफिस है या फिर बैंक है, तो 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे आउट नहीं है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन इफ द पेई इज अ सीनियर सिटीजन तो ये लिमिट हो जाता था 50,000 का। ये 40 का जो लिमिट है अब प्रपोज्ड इसको कर दिया गया 50,000, यानी नॉर्मल अभी 194A का लिमिट क्या है 50,000, और अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पे आउट किया जा रहा है तो 1 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे आउट होगा तब टीडीएस कटेगा। तो ये तो सीधा ही डबल हो गया, जो 50,000 का लिमिट था उसको 1 लाख कर दिया गया है और जो 40,000 का लिमिट था उसको 50,000 कर दिया गया है। सिमिलरली अदर केसेस में जहां पे बैंक इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है तो वहां पे 5,000 की लिमिट होती थी, उसको भी गवर्नमेंट ने 10,000 कर दिया है। तो ये अमेंडमेंट को और अच्छे से जानने के लिए अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेन द पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी देन करंट लिमिट जो 40 था उसको 50 कर दिया गया है। पेमेंट टू सीनियर सिटीजन के केस में जो करंट लिमिट 50 था उसको 1 लाख कर दिया गया है। सिमिलरली व्हेन द पेयर इज अ कोऑपरेटिव बैंक देन 40 को 50 कर दिया गया है और जहां सीनियर सिटीजन है 50 को 1 कर दिया, 1 लाख कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में 40 को 50 कर दिया गया है और 50 को 1 लाख कर दिया गया है। अदर केसेस में 5,000 को 10 कर दिया गया है। सिमिलरली अगर सीनियर सिटीजन को भी पे कर रहे हैं तो 5,000 को 10 कर दिया गया, मतलब पेयर जब बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। सिमिलरली अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर रहा है तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि वहां पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो 40,000 का है उसको 50,000 कर दिया गया है और अगर सीनियर सिटीजन को पे कर रहे हैं तो जो 50,000 था उसको 1 लाख कर दिया गया है। तो बेसिकली लिमिट बड़ा सिंपल है, 40 को 50 कर दीजिए, 50 को 1 लाख कर दीजिए और 5,000 को 10,000 कर दीजिए। तो ये था हमारा सेक्शन 194A का लिमिट्स।
ये था अपना सेक्शन 194 ए का लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेक्शन 194, दैट इज डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो डिविडेंड के केस में हम 5000 का लिमिट पढ़े थे कि 5000 से ज्यादा अगर डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर को दिया जा रहा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिट इंक्रीज हो गई है 10,000 का, यानी 194 में भी लिमिट को चेंज कर दिया गया है फॉर 10,000। नेक्स्ट आता है 194 के, दैट इज डिविडेंड फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट से कोई डिविडेंड अपन को रिसीव हो रहा है जिसका भी लिमिट 5000 था, उसको भी लिमिट बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है। वेरी वेरी वेलकम अमेंडमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट जो कि लॉटरी इनकम पर आया है। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, आई मीन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, जो कि 194B एंड 194BB में अमेंडमेंट थी। पहले भी गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया था, 10,000 का एक ओवरऑल लिमिट दिया था इन अ फाइनेंशियल ईयर कि इफ माय विनिंग अमाउंट इज एक्सीडिंग 10,000 एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर तो मेरे पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। 194B में भी यही था, 194BB में भी यही है, लेकिन अब इस 10,000 का लिमिट जो है उसको ट्रांजैक्शन वाइज कर दिया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर मैं विनिंग कर रहा हूं 10,000 से ज्यादा तो मेरे पे टीडीएस कटेगा, वरना मेरे पे टीडीएस नहीं कटेगा सर। तो 10,000 तक इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ये बी में भी होगा, बीबी में भी होगा। हॉर्स रेस में भी अगर आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 से कम का विनिंग कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटेगा, और 10,000 से ज्यादा का विनिंग करोगे फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, वहां पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये अमेंडमेंट आई 194B में और 194BB में। डीजीएच हम हमेशा से पढ़े हैं, इनकी कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो कि है 15,000, दैट इज इंश्योरेंस कमीशन, दैट इज कमीशन बाय वे ऑफ लॉटरी टिकट्स, दैट इज जनरल कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। इसकी लिमिट क्या है, 15,000 है। इस लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 20 कर दिया गया है, यानी यहाँ पे भी 15,000 का लिमिट को गवर्नमेंट ने 20 कर दिया, सो दैट टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। ये तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा भयंकर अमेंडमेंट है रेंटल इनकम में। इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर्स की टीडीएस नहीं कटेगी। जो लिमिट 2,40,000 था पर एनम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ यू आर रिसीविंग रेंट जिसका 2.4 लाख से ज्यादा का आपका इनकम है, तो यहाँ पे टीडीएस आपको काटना पड़ता था एट द रेट ऑफ 2% और 10% एज द केस में भी। लेकिन अब 194I का जो लिमिट है वो 6 लाख पर मंथ पर एनम हो गया, यानी कि 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इफ योर पेमेंट of rent exceeds 50,000 per month or part of the month, then TDS is supposed to be deducted, else not. 194J में भी चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिनको 4 तरह के पेमेंट्स होते थे, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, तीनों में इंडिविजुअल लिमिट जो 30,000 का होता था 194J में अब लिमिट हो गया है 50,000, यानी 50,000 से ज्यादा अगर मैं पेमेंट करूंगा तो टीडीएस कटेगा, वरना नहीं कटेगा। 194LA बात करता था फीस फॉर बेसिकली इनकम बाई कंपल्सरी एक्विजिशन। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होगा 194LA में तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता था इफ द अमाउंट एक्सीड्स 2.5 लाख। इसको डबल कर दिया गया है और यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगा अब वो 5 लाख हो जाएगा। तो दिस इज अ वेलकम चेंज, जहां पर आप देख रहे हैं सेक्शंस में सिग्निफिकेंटली जो है थ्रेशोल्ड लिमिट्स को गवर्नमेंट ने टीडीएस वाले चैप्टर में बढ़ा दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको फाइनेंस बिल का सीधा मेमोरेंडम दिखाया सो दैट आपको टैबुलर फॉर्मेट में चीजों को समझ में आए। ठीक है, अब ये देखो जो पहले थ्रेशोल्ड था फी फॉर प्रोफेशनल 30, टेक्निकल 30, रॉयल्टी 30, नॉन कम्पीट फीस 30, इसको बढ़ा के इंडिविजुअल लिमिट क्या कर दिया गया, 50,000 कर दिया गया है सर। नाउ एक बार मैं आपको टीसीएस में लेकर चलता हूं कि टीसीएस में अगर आपको याद होगा 206C1H, TCS used to be collected by a seller on sale of a specified goods, और यहाँ पर if the consideration, if the amount exceeds 50 लाख रुपीस तो 0.1% सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ता था। कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका प्रोविजन 194Q में बायर को भी TDS डिडक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब 206C1H को 1 अप्रैल 25 से डिलीट कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, सेलर को अब टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब टीडीएस जो डिडक्ट होगी वो 194Q में ही डिडक्ट होगी। टीसीएस की अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीसीएस अपन को जो है 0.1% कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। टीसीएस में फॉरेस्ट प्रोड्यूस और टिम्बर वाला जो रेट था उसमें भी चेंजेस आया है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेफिनेशंस को गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है, और प्रेजेंटली टीसीएस कलेक्ट होता था ऑन फॉलोइंग गुड्स एट द रेट ऑफ 2.5%, जैसे कि टिम्बर अंडर अ फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अ फॉरेस्ट लीज, और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग अ टिम्बर और अ तेंदू लीव्स। तो कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया,
टिम्बर हो गया, या टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज हो गया। इस पे 2.5% जो है टीसीएस कलेक्ट होता था। अब यहाँ पर क्लैरिटी दे दिया गया that to address the applicability of TCS on traders of forest produce, only such other forest produce which is not being timber or tendulis which is obtained under forest lease will be covered under TCS। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे TCS का जो रेट है 2.5% से गवर्नमेंट ने उसको 2% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने TCS को 2.5 से 2 कर दिया गया। टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, या टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अ फॉरेस्ट लीज। तो इसका जो TCS का रेट है ये 2% कर दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, TCS का जो रेट है वो 2% कर दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आया है फॉर TDS TCS, दैट इज रिमूवल ऑफ हायर TDS TCS रेट्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। क्या होता था सर, 206 AB बोल के एक सेक्शन था TDS के लिए, और 206 CCA बोल के सेक्शन था TCS के लिए, जो बोलता था दैट इफ आई एम एक्चुअली TDS में बात बोलता था कि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को पे कर रहा हूँ हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर द लास्ट प्रीवियस ईयर्स, इन दैट सिचुएशन TDS जो होता था वो डबल डिडक्शन पे होता था। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिडक्टर एट द टाइम ऑफ डिडक्शन टू वेरीफाई वेदर द रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड बाय द डिडक्टी और नॉट, रिजल्टिंग इन एन एप्लीकेशन ऑफ हायर रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज्ड कंप्लायंस बर्डन। अकॉर्डिंगली ये जो अमेंडमेंट आई थी 2-3 साल पहले, इसको गवर्नमेंट ने वापस से हटा दिया है, यानी कि अब हायर TDS नहीं विथहोल्ड करना पड़ेगा इवन इफ योर रेसिपिएंट जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, बेसिकली जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो TDS के केस में या सेलर के केस में जिसको आप सेल कर रहे हो, तो वहां पे हायर TCS या हायर TDS आपको डिडक्ट या कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस अमेंडमेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इसको ओमिट कर दिया गया है। तो मतलब TDS TCS में दोनों सेक्शन को हटा दिया गया है कि वहां पे अगर नॉन पैन केस है, यानी अगर सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया तो ही आपको हायर रेट पे TDS काटना है, वरना नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में आपको हायर रेट पे TDS नहीं काटना पड़ेगा। तो शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि TDS TCS में किस किस सेक्शंस में कौन कौन से लिमिट इंक्रीज किए गए हैं। हो सकता है मेरे से कुछ मैंने सेक्शंस नहीं डिस्कस किया क्योंकि टाइम शॉर्टेज था और मेरे को कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ बतानी थी जो इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप उसके लिए मेरे को कमेंट करके बताइए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एवरी सेक्शन। सो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विथ माय डिटेल्ड बजट वीडियोस इन माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू आर अपडेटेड एज पर द टैक्स वर्ल्ड। Thank you so much for watching this video. Share the video, like the video, comment, and let me tell you how did you find the video. Thank you so much for being a part of this session. मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी in the next session. Thank you so much. Bye bye. Take care.